Good morning, everyone. Today we are going to read chapter 4. This video is for class 8. और पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे फॉर्म के बारे में, और फॉर्म के बारे में हम लोग आपको लास्ट टॉपिक बताए थे फॉर्म कंट्रोल्स। फॉर्म कंट्रोल्स में जैसे बटन्स है, कुछ टेक्स्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, लिस्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया और फाइल अपलोड करने के लिए फॉर्म कंट्रोल्स, ये सारा कुछ फॉर्म में ऑप्शन रहता है जिसके चलते हम लोग इसी के वजह से फॉर्म को कंट्रोल करते हैं। तो इस फॉर्म कंट्रोल के बारे में आज हम थोड़ा आप लोगों को डीपली बताएंगे और विथ एग्जांपल आप लोगों को ये सारा टैग्स समझाएंगे कि हम लोग अगर वेबसाइट में कोडिंग करेंगे HTML में तो इन सारे टैग्स को कैसे लिखेंगे, ये हम लोगों को इम्पोर्टेंट है, समझना है। ठीक है, तो आज का आपका पहला टॉपिक है जो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल और बटन कंट्रोल। ये दोनों टॉपिक को हम एक ही बार बता रहे हैं। तो आप लोगों को पिछले क्लास में बताए भी थे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल क्या होता है और बटन कंट्रोल क्या होता है। टेक्स्ट बॉक्स में हम लोगों को दो तरह का टेक्स्ट बॉक्स मिलता है, एक सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स और एक पासवर्ड। ठीक है, आप लोग पीछे वाले पेज में देख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स जो है उसमें सिंगल लाइन और पासवर्ड, इसका काम क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है। टेक्स्ट बॉक्स is a single line text field that allow the user to input text। सिंगल लाइन में होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं अगर लिखना होगा ऐसे फॉर्म आपके पास रहता है। ठीक है, फर्स्ट नेम इसमें लिखना है, तो ये जो क्या होता है सिंगल लाइन टेक्स्ट बोलेंगे हम लोग। इसमें जिसका जो भी नाम है वो अपना नाम लिखेगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट नेम, लास्ट नेम में भी क्या होता है एक सिंगल बॉक्स होगा। ठीक है, सिंगल लाइन बॉक्स। अगर हम लोग देखते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड बना हुआ होता है एक बॉक्स, तो ये भी सिंगल ही लाइन टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें इसमें हम लोग पासवर्ड डालते हैं और इसमें अपना ईमेल डालिएगा तो ईमेल डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बॉक्स हम लोग कैसे वेबसाइट में फॉर्म में बनाएंगे HTML कोडिंग करके, ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। इसके साथ साथ हम लोग बटन को भी देखते चलेंगे। बटन में 3 तरह का बटन आप लोगों को बताए थे पिछले क्लास में। ठीक है, सबमिट बटन, रीसेट और सिंपल बटन। तो यहाँ पे हम 2 बटन भी बनाएंगे। सबमिट का एक बटन होगा और एक होगा रीसेट। तो सबमिट बटन और रीसेट बटन का क्या काम होता है यहाँ से हम लोग आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं हम। दिस सबमिट बटन, दिस क्रिएट्स ए बटन दैट ऑटोमेटिकली सबमिट्स ए फॉर्म। सबमिट बटन का काम ये होता है कि हम लोग इसको बनाते हैं फॉर्म में ताकि वो ऑटोमेटिकली जो फॉर्म है उसको सबमिट करेगा सर्वर के अंदर। रीसेट जो होता है क्या है, जो भी हम लोग यहाँ पे भरे हुए हैं तो रीसेट पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे क्या होगा, ये जो बॉक्स है वो ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और हम एक भर देते हैं मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके बाद एड्रेस भी दे सकते हैं। तो एड्रेस के लिए ज़्यादा लगेगा तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया का। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम लोग कैसे कोडिंग करेंगे। आपके बुक में भी एक कोडिंग दिया हुआ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया हुआ है, सबमिट और रीसेट का बटन दिया हुआ है। इसको कैसे बनाया है, इस प्रोग्राम को अगर देखिएगा आप लोगों को तो समझ में आएगा। थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, हम इसको सिंपली आपको समझाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादातर समझ में आएगा। टेक्स्ट कंट्रोल और बटन कंट्रोल के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि हम पहले भी आप लोग को बता दिए हैं पिछले क्लास में। देखिए ये प्रोग्राम हम बता रहे हैं कि कैसे हम लोग टैग का यूज़ करेंगे। HTML से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, HTML हेड और इसके बाद टाइटल में लिखिए माय फर्स्ट वेब पेज। आपके अनुसार आप टाइटल रख सकते हैं, आपको पहले भी बताए हैं हम टाइटल किस लिए यूज़ होता है। और टाइटल जो होता है वो आपके वेब पेज के रिलेटेड में होता है। फिर यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे हम लोग बॉडी के बाद स्टार्ट होगा फॉर्म। यहाँ पे बुक में देखिएगा आप लोग दिया हुआ है इसमें फॉर्म में दिया हुआ है एक्शन टाइप रजिस्ट्रेशन डॉट HTML मेथड गेट।
तो इसको कोई ज़रूरी नहीं है लिखना है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे बाद में कि। अब फॉर्म के बाद हम लोगों के पास ये है पहला, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सब हम लोग को लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे हम सीधे फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये बॉक्स है, बॉक्स के लिए हम लोग टैग लिखना है, इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग देंगे टेक्स्ट। अब देखिए अपने बुक में यहाँ पे दिया हुआ है क्या, इनपुट टाइप एलिमेंट्स हुज टाइप एट्रीब्यूट शुड हैव द वैल्यू टेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग इनपुट टाइप का वैल्यू जो दिए हैं, क्या दिए हैं, टेक्स्ट, इसको बंद कर देंगे। यही हम लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट, यानी कि ये बॉक्स एक बनेगा। फिर नेक्स्ट लाइन में है ये, तो नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोग एक टैग यूज़ करते हैं, br टैग। br टैग का यूज़ होता है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, br टैग कोई भी न्यू लाइन के लिए, कोई भी टेक्स्ट हो, कंटेंट हो, उसको नए लाइन में लाना है फॉर्म में, तो br का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो br टैग का यूज़ कर लेंगे, आपके बुक में भी देखिएगा आप लोग, तो उसमें दिया हुआ है यहाँ पे। फिर हम लोग लास्ट नेम का यूज़ करेंगे और फिर से सेम चीज़ रिपीट करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ये आपका सिंटेक्स हो गया। फिर से br टैग का यूज़ करेंगे, ये लास्ट नेम आ जाएगा आपका नेक्स्ट लाइन में। फिर आपका थर्ड में है मोबाइल नंबर, फिर से हम लोग डालेंगे मोबाइल नंबर। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इनपुट टाइप इक्वल टू, फिर से हम लोग देंगे टेक्स्ट। यहाँ पे टेक्स्ट में क्या होता है, वैल्यू आप नंबर या कोई भी टेक्स्ट रख सकते हैं। इसके बाद है एड्रेस, एड्रेस है, एड्रेस के लिए भी हम लोग सेम करेंगे और फिर से br टैग। और इसके बाद आपका जो ये दो बटन है, इसके लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बटन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। अगर आपको सिंपल बटन रखना है तो इनपुट टाइप बटन रखिएगा। अगर आपको रखना है सबमिट ऑटोमेटिकली, अगर यहाँ पे सबमिट करें तो यहाँ पे हम लोग सबमिट भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, दोनों जो है सबमिट या बटन जो भी हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे वो बनाएगा क्या, बटन ही बनाएगा। और इसका वैल्यू देंगे हम लोग। वैल्यू जो होता है वो होता है जो कुछ भी हम लोग इस बटन पे लिखा हुआ, मान लीजिए यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है, किसी का मन है सेव लिखा हुआ है, तो हम लोग जो भी वैल्यू में देंगे टेक्स्ट, वही इस बटन के ऊपर में लिखा हुआ है। सेव या ओके लिखना है किसी को तो ओके लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू नेम में बटन का वैल्यू देंगे, जो भी नाम है उसका, तो वो लिख के आएगा ऊपर में। नेक्स्ट है आपका रीसेट। तो यहाँ पे रीसेट के लिए हम लोग यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट। तो रीसेट जैसे लिखेंगे, यहाँ पे भी वैल्यू में हम लोग लिखेंगे रीसेट। वैल्यू में रीसेट लिखेंगे तो यहाँ पे रीसेट लिख के आएगा। अगर आप लिखिएगा क्लीन तो क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वो क्लीन लिख के आएगा। या क्लियर लिखना चाहते हैं तो क्लियर लिख दीजिए, ठीक है। जो भी हम लोग वैल्यू में वैल्यू देते हैं, वैल्यू का जो भी हम लोग रखेंगे टेक्स्ट, वही बटन के ऊपर में लिख के आएगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे दोनों चीज़। टेक्स्ट बॉक्स कैसे हम लोग लिखेंगे फॉर्म में, फर्स्ट नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट, जैसे ही वैल्यू टेक्स्ट देंगे हम लोग, ये बॉक्स बनाएगा। आप लोग ऑनलाइन जो भी फॉर्म देखते हैं वो इसी मेथड से बना हुआ होता है। बटन अगर बनाना होगा, ओके बटन या कैंसिल बटन या रीसेट बटन, तो यहाँ से हम लोग इनपुट टाइप सबमिट या रीसेट, या एक आपको और बता रहे थे इनपुट टाइप हम लोग यहाँ पे बटन भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट टाइप हम लोग बटन रखेंगे, तो बटन जो है आपका सिंपली बटन का काम करता है। इसका वैल्यू भी हम लोग देंगे, जो भी आपका इच्छा होगा वैल्यू देने का वो दे सकते हैं हम।
ओके, या कैंसिल दे देते हैं इसका। कैंसिल अगर दे दिए तो यहाँ पे क्या होगा, एक और बटन बनेगा और यहाँ पे कैंसिल लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये आपका दोनों बटन और टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड जो है ये आपको हम बताएंगे कैसे हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट जो है आपका चेक बॉक्स है, इसको बताते हैं। जो आपका प्रोग्राम है उसी के थ्रू बताएंगे। चेक बॉक्स का काम होता है, आप लोगों को बताया है पिछले क्लास में। चेक बॉक्स आर यूज्ड व्हेन वन और मोर देन वन ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू बी सेलेक्टेड। एक से ज़्यादा अगर आपको कोई भी चीज़ मल्टीपल टाइप ऑफ चॉइस करना है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं चेक बॉक्स का। चेक बॉक्स के लिए एग्जांपल के लिए आपको बताते हैं, हम लोग देखते हैं बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट जहाँ पे कि जाके हम लोग शॉपिंग करते हैं, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है फ़िल्टर का। ठीक है, तो फिल्टर में अगर जैसे ही हम लोग जाएंगे तो क्या होता है, वहाँ पे चेक बॉक्स का यूज़ होता है। रुपीज़ में वैल्यू दिया रहेगा कि कितना के कितना बीच में आप सर्च करना है, जैसे 5 से 10 हज़ार के बीच में, तो उसको आप चेक कर सकते हैं चेक बॉक्स। सिटी दिया रहेगा कि कौन से सिटी में या कौन सा ब्रांड, तो वहाँ पे भी बहुत सारे डिफरेंट चेक बॉक्स दिया रहता है। उसमें से डिफरेंट आप ब्रांड्स को, मल्टीपल ब्रांड्स को एक ही बार सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वैसे जगहों में चेक बॉक्स का यूज़ होता है। इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ से फर्स्ट नेम लास्ट नेम रहेगा, इसके बाद आपके पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद ये जो है प्रोग्राम डिलीट करते हैं हम। ठीक है, और इसके बाद आपको चेक बॉक्स के लिए बता रहे हैं कि हम लोग चेक बॉक्स कैसे लिखेंगे। चेक बॉक्स का जो वैल्यू होता है वो सर्वर में या जहाँ भी सेव होता है, या जो फॉर्म है HTML फॉर्म, वो वैल्यू ट्रू और फॉल्स लेता है। ठीक है, जो भी हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट योर इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बनाते हैं सेलेक्ट इंटरेस्ट। ठीक है, सेलेक्ट योर इंटरेस्ट में क्या है, अब यहाँ पे एक चेक बॉक्स बना है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है रीडिंग, मतलब आपका इंटरेस्ट रीडिंग हो सकता है। इसके बाद क्या हो सकता है, स्केटिंग, इसके बाद क्या हो सकता है, डांसिंग, स्केटिंग हो जाएगा, डांसिंग हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हो सकता है सिंगिंग। ये 4 आपका है। ठीक है, चेक बॉक्स इसके लिए बनाना है, मतलब कि आपका जो इंटरेस्ट दिखा रहा है यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपका रीडिंग भी हो सकता है, स्केटिंग भी हो सकता है, डांसिंग होगा या सिंगिंग होगा। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल चॉइस ऑफ सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को बनाना होगा। ठीक है, चेक बॉक्स, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे इनपुट टाइप। अब ये तो रहेगा सेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसके बाद हम लोग डालेंगे सेलेक्ट योर इंटरेस्ट। इस लाइन को हम बना रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट योर इंटरेस्ट। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इनपुट टाइप। इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग दिए थे इनपुट टाइप, जो वैल्यू था टेक्स्ट था। नीचे में हम लोग पीछे जो प्रोग्राम बताए हैं उसमें इनपुट टाइप हम लोग बटन दिए हुए हैं, रिसेट दिए हुए हैं, सबमिट दिए हुए हैं। यहाँ पे इनपुट टाइप का जो वैल्यू है हम लोग चेक बॉक्स दे रहे हैं, तो ये चेक बॉक्स जैसे ही हम लोग वैल्यू देंगे ये एक चेक बॉक्स बनाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका वैल्यू दे सकते हैं रीडिंग, वैल्यू देने का कोई ज़रूरत नहीं है। और चेकड, इसका ज़रूरत पड़ता है जब हम लोग अपने वेबसाइट को लाइव करेंगे, तब उसका वैल्यू और चेकड लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे इनपुट टाइप ऑफ चेक बॉक्स और फिर डायरेक्ट डालेंगे हम लोग रीडिंग। ठीक है, अगर ये रीडिंग जो है हम पहले लिखेंगे, यहाँ पे रीडिंग हमने पहले लिख दिया और ये बॉक्स बाद में लिखा, तो क्या होगा, ये रीडिंग पहले लिख के आएगा और चेक बॉक्स इधर बाद में आएगा। फिर स्केटिंग पहले लिख के आएगा, चेक बॉक्स बाद में बनेगा। स्केटिंग के लिए अगर हम लोग लिख रहे हैं और फिर इनपुट
टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। इसमें क्या होगा, ये जो चेक बॉक्स बनाएगा, चेक बॉक्स जो है वो बाद में बनाएगा, पहले लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अब जो आगे बनाना है डांसिंग और सिंगिंग के लिए, तो सेम हम लोग यही चीज़ आगे बढ़ाएंगे, आपका चेक बॉक्स बन जाएगा। नेक्स्ट है जो आपका टॉपिक, इसको हम लोग देखते हैं। रेडियो बटन है, लिस्ट बॉक्स है, टेक्स्ट एरिया, एड्रेस जो दिए थे हम वहाँ पे, वो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया लिखेंगे। आपको हम सिंटेक्स बताते जा रहे हैं, आप लोग इस प्रोग्राम से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग फॉर्म बनाएंगे। इसी के अंदर में, अब फॉर्म के अंदर में जो है एक एक करके हम सिंटेक्स जो है कैसे लिखेंगे वो बनाते जा रहे हैं, आप लोग इसको समझिएगा। जो भी पढ़ने वाला पार्ट्स है वो आप खुद से पढ़िए, क्योंकि पहले भी हम ये सब समझा दिए हैं कि रेडियो बटन क्या है, चेक बॉक्स क्या है। चेक बॉक्स जो होता है वो एक चेक बॉक्स है, और जो आपका रेडियो बटन भी है वो भी चेक लिस्ट ही है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस दोनों में क्या होता है, चेक बॉक्स हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं और रेडियो बटन जो है सिंगल सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे रेडियो बटन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट था सेलेक्ट का, अब इसको हम चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद यहाँ पे रहेगा सेलेक्ट करने के लिए योर जेंडर। आपके बुक से ही सब बता रहे हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा बुक से चेंज है, इसलिए चेंज करके बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ा आप आसानी से इसको समझिएगा। यहाँ पे बुक में बहुत सारा लंबा चौड़ा प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो हर एक चीज़ को बताएंगे तो आप अभी समझ नहीं पाइएगा, इसलिए हम टॉपिक को इजी बना के समझा रहे हैं। ठीक है। तो योर जेंडर, यहाँ पे रेडियो बटन अगर आपको चाहिए, मेल जेंडर जो है वो क्या हो सकता है, मेल होगा और फीमेल होगा। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे प्रोग्राम, तो रेडियो बटन के लिए भी हम लोग सेम करेंगे क्या, कि यहाँ पे जो आपको बताए थे फर्स्ट नेम के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, सेकंड नेम के लिए, लास्ट नेम के लिए भी सेम रखिएगा आप यही। और यहाँ पे इसके बाद लास्ट नेम के बाद लिखिएगा योर जेंडर। यहाँ पे बी आर टैग का भी हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि सारा नेक्स्ट लाइन में है। तो योर जेंडर तो ऐसे ही होगा, फिर से बी आर टैग यूज़ करेंगे नेक्स्ट लाइन में, मेल और फीमेल। तो रेडियो बटन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिएगा आपके बुक में दिया हुआ है, राउंड किया हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगल में बनाया हुआ है, घेरे हुए हैं। कैसे हम लोग लिखेंगे इसको, या यहाँ पे अब सेम फिर से यूज़ करेंगे हम लोग क्या, इनपुट टाइप पीछे में हम लोग क्या बताए थे, चेक बॉक्स। अब यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। ठीक है, सिर्फ रेडियो लिखेंगे। इनपुट टाइप रेडियो, वैल्यू मेल। तो वैल्यू कोई ज़रूरी नहीं है देने का, कहीं कि जब लाइव करेंगे हम लोग अपने वेबसाइट को, उसके बाद ज़रूरत पड़ता है वैल्यू का। अभी आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो डिज़ाइन के लिए सीखिए सिर्फ। तो इनपुट टाइप रेडियो, और यहाँ पे बाहर में हम लोग लिखेंगे मेल। जो भी बाहर में हम लोग लिखते हैं, इनपुट टाइप रेडियो से क्या होगा, ये सिर्फ बनेगा, या इनपुट टाइप चेक बॉक्स हम लोग बना रहे हैं तो उससे सिर्फ चेक बॉक्स बनेगा। और जो भी हम इसके बाहर में लिख रहे हैं, जो भी टेक्स्ट, वो इसके बगल में लिखा हुआ आएगा। तो ये मेल लिखा हुआ आ गया। इसके बाद फिर से बी आर टैग, नहीं सेम लाइन में है, फीमेल जो है सेम लाइन में है, तो बी आर टैग का यूज़ नहीं करेंगे। फिर से हम लोग इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो और फीमेल लिखेंगे। ये दोनों जो है आपका बन जाएगा रेडियो बटन। इसके बाद है आपका लिस्ट बॉक्स। तो लिस्ट बॉक्स में क्या होता है, ये भी आप लोगों को बताए हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ सिंगल सिलेक्शन या मल्टीपल टाइप ऑफ सिलेक्शन करना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिएगा, लिस्ट बॉक्स में दिया हुआ है इंग्लिश, हिंदी और स्पेनिश। इसके अलावा और भी बहुत सारा दे सकते हैं आप लोग लिस्ट बॉक्स में, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड दिया है ये, ठीक है।
एक एक ऑप्शन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी रेडियो बटन, ये सारा चीज़ हम लोग एक ही फॉर्म में, एक ही HTML के कोड में सारा चीज़ बना सकते हैं। यहाँ से हम लोग HTML हेड, टाइटल, हेड क्लोज करेंगे, बॉडी शुरू करेंगे, बॉडी के बाद जो फॉर्म यूज शुरू होगा तो फॉर्म के अंदर में ही हम लोग सारा चीज़ लिखते जाएंगे। अभी तक हम आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम बताएं, ठीक है, इसके बाद चेक बॉक्स बताए थे इसके जस्ट ऊपर, तो वो भी हम लोग इसके अंदर रख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको रेडियो बटन का यूज़ करना है मेल फीमेल, तो इसको भी इसी में हम लोग रख सकते हैं। लिस्ट बॉक्स का यूज़ करना है तो ये भी हम लोग रख सकते हैं। सारा चीज़ एक ही कोड में हम लोग रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मिटा के बता रहे हैं एक एक करके, ताकि आपको समझ में आए आसानी से। तो अभी रेडियो बटन के नीचे अब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। चेक बॉक्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, चेक बॉक्स के लिए यूज़ होता है सलेक्शन का, ठीक है, सॉरी चेक बॉक्स नहीं, लिस्ट बॉक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देंगे सिलेक्शन। यहाँ पे देखिए आपके बुक में दिया हुआ है सिलेक्शन नेम इक्वल टू लैंग्वेज साइज फॉर मल्टीपल, तो इसको हम लोग ज़रूरी नहीं है कि आप दीजिए, नेम और साइज़ और मल्टीपल जो है वो आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। सीधे आपको सिंपली अगर चेकलिस्ट बनाना है तो आप सिलेक्शन का यूज़ कीजिए। पहले सिलेक्शन से हम लोग चेकलिस्ट को शुरू करते हैं, फिर यहाँ पे अब हम लोग देंगे ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में भी दिया हुआ है वैल्यू इक्वल टू इंग्लिश, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, वो सारा चीज़ लाइव के लिए होता है, वैल्यू जो देते हैं हम लोग, और डेटाबेस में जब सेव करना होगा। ऑप्शन में हम लोग देंगे सीधे इंग्लिश, ठीक है। फिर ऑप्शन को क्लोज करेंगे। ये हम आपको सिंपली बता रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, और अगर रन कराना हो तो आप आसानी से रन करा सकते हैं। हिंदी, ऑप्शन को क्लोज कीजिए, फिर से ऑप्शन, इस तरह से जितना आपका ऑप्शन बढ़ते जाएगा उतना ही लिस्ट भी आपका बढ़ते जाएगा। अभी मान लीजिए आपके पास ये लिस्ट है, सपोज कीजिए किसी को इच्छा है ये लिस्ट ना रख के आप रखना चाहते हैं 1991 साल रखना चाहते हैं, 1992, 1993, 94, 95, इस तरह से, तो आप इसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन यही सेम चीज़ यूज कीजिएगा, सेम प्रोसेस का यूज़ करके। ऑप्शन में हम लोग लिखेंगे 1991, 1992, ठीक है, 1993, इसके बाद ऑप्शन आपका ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ये लिस्ट जो है वो आपका बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का यूज़ हम लोग करते हैं मतलब मल्टीपल लाइंस के लिए। सिंगल लाइन से अगर ज़्यादा लाइन का यूज़ करना है तो वहाँ पे हम लोग टेक्स्ट एरिया का यूज़ करेंगे। तो टेक्स्ट एरिया के लिए भी देखते हैं, सिंटेक्स बता रहे हैं आप लोगों को कि कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट एरिया में यहाँ पे दिया हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, और लिखा हुआ है टेल अस अबाउट योरसेल्फ। या देखते हैं हम लोग किसी को मैसेज भेजना होगा, मेल भेजना होगा, तो मेल में भी क्या होता है, बहुत बड़ा बॉक्स होता है, और उसका टेक्स्ट एरिया जो होता है मल्टीपल लाइंस का यूज़ करते हैं हम लोग वहाँ पे। मतलब एक से ज़्यादा लाइन अगर लिखना है, भेजना है, किसी को मैसेज करना है तो कर सकते हैं। तो टेक्स्ट एरिया के लिए क्या है कि यहाँ पे आपका जो टैग यूज होता है वो है टेक्स्ट एरिया इक्वल टू, हम लोग देंगे वी नेम। यहाँ पे जो एरिया का नाम है वो आप कुछ भी रख सकते हैं, टेक्स्ट एरिया नेम होगा, ठीक है। टेक्स्ट एरिया का यूज़ करेंगे, नेम इक्वल टू वी नेम। ये जो नेम है वो आपका ऑप्शनल है, आप रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं। इसमें और जो दो चीज़ यूज़ होगा टेक्स्ट एरिया में वो है आपका रो इक्वल टू 5, 10, 15 कितना भी दे सकते हैं आप। कॉल इक्वल टू 50 जो कॉल है, और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट एरिया
टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे समझना है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी बॉक्स बनाना था सिंगल लाइन बॉक्स, उसमें हम लोग इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट दे रहे थे, ठीक है, या इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ये सारा चीज़ दे रहे थे। लेकिन अगर हम लोग को टेक्स्ट बॉक्स रखना है, टेक्स्ट एरिया रखना है, तो हम लोग टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। और इसमें रो और कॉलम देना ज़रूरी है, ताकि आपका जो भी इसका एरिया है कितना आपको चाहिए उसके हिसाब से हम लोग रो और कॉलम को दे सकते हैं वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद इसमें आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए जो सिंटेक्स होगा आपको यही है, मेन टेक्स्ट एरिया नेम आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, रो इक्वल टू कॉल स्पैन, और टेक्स्ट एरिया को आप क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल। अब ड्रॉप डाउन क्या है? ड्रॉप डाउन भी सेम जो हम लोग चेकलिस्ट बनाए हैं उसी के जैसा है, ठीक है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, इसमें भी है सेम वही चीज़, सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे। सिलेक्शन, सिलेक्शन का यूज़ करेंगे। सिलेक्शन के बाद हम लोग सिलेक्शन इक्वल टू लैंग्वेज लिख सकते हैं। सिलेक्शन इक्वल टू अगर आप ईयर दे रहे हैं तो ईयर लिख सकते हैं, मंथ दे रहे हैं तो मंथ। आप देखते हैं डेट ऑफ बर्थ हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ऐसे डी देते हैं ना, MM YYY ऐसे लिखा होता है। तो यहाँ पे सिलेक्शन इक्वल टू, यहाँ पे देख रहे हैं सिलेक्शन नेम इक्वल टू दिया हुआ है लैंग्वेज, नेम इक्वल टू लैंग्वेज दिया हुआ है। तो यहाँ पे डेट, ईयर, तो ये कुछ भी दे सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। इसीलिए हम जो नेम है वो बार बार अभी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि नेम का जो ज़रूरत होता है वो डेटाबेस में सेव कराने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अभी नेम को हम छोड़ रहे हैं इसीलिए। तो सिलेक्शन, और इसके बाद फिर से ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन में आप क्या किस चीज़ के लिए ये जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हैं उसको हम लोग ऑप्शन में डालेंगे। फिर से मान लीजिए हम लोग डेट के लिए बना रहे हैं 1991, ऑप्शन क्लोज, फिर से ऑप्शन 90, ऑप्शन के बाद 1992, ऑप्शन क्लोज। और इस तरह से आपका लिस्ट जो है, कितना बड़ा लिस्ट बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपका लिस्ट जो है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्बो बॉक्स, इट इज़ यूज टू सेलेक्ट सिंगल ऑप्शन। यहाँ पे हम लोग सिंगल ऑप्शन के लिए यूज़ करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स इज यूज्ड व्हेन वी हैव मेनी ऑप्शन अवेलेबल टू द सेलेक्टेड बट ओनली वन विल बी सेलेक्टेड। यहाँ पे यूज़ होता है कि अगर बहुत सारे मल्टीपल टाइप ऑफ ऑप्शंस आपके पास हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तो वहाँ पे हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ करेंगे। और लिस्ट बॉक्स में क्या है, यही मल्टीपल या सिंगल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा और लिस्ट बॉक्स में मल्टीपल सेलेक्शन कीजिए या सिंगल कीजिए, दोनों में सिर्फ बस इतना ही अंतर है, ठीक है। बाकी जो कोडिंग है वो हम लोग सेम ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है आपका फाइल अपलोडिंग। आप लोग जब भी देखिएगा रिज्यूम बनाते हैं हम लोग, फ़ोटो अपलोड करना होता है वेबसाइट पे, या और भी जो भी है कोई भी चीज़ अपलोड करना होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑप्शन बना होता है अपलोड, और यहाँ पे एक बटन बना रहेगा चूज़ फाइल भी लिखा रहता है, या बटन के ऊपर अपलोड भी लिखा हुआ होता है। तो वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, आप बटन को कैसा रखना चाहते हैं वैसा आप रख सकते हैं। अब इसमें हम लोग बटन बनाने के लिए या अपलोड फाइल बनाने के लिए जो सिंटेक्स लिखते हैं वो देखिए, इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ भी लीजिए। इफ़ यू वांट टू अलाउ ए यूज़र टू अपलोड ए फाइल ऑन योर वेबसाइट, अगर आप अपने वेबसाइट पे यूज़र को चाहते हैं कि कोई फाइल अपलोड करे, फ़ोटो हो, इमेज हो, वीडियो हो, कोई भी चीज़ फाइल अपलोड करना हो उसको, तो उसके लिए आप ऑप्शन दे सकते हैं। यू विल नीड टू यूज़ ए फाइल अपलोड बॉक्स। फाइल अपलोड बॉक्स का आपको यूज़ करना होगा, ऑल्सो नोन एज द फाइल सिलेक्शन बॉक्स। फाइल अपलोड कंट्रोल इज यूज टू
ब्राउज फाइल फ्रॉम द यूज़र कंप्यूटर। फाइल अपलोड का जो काम होता है बटन का, वहाँ पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो जो भी यूज़र का कंप्यूटर होता है उसमें ब्राउज़र का ब्राउज़ करने के लिए, कोई भी फाइल ब्राउज़ करने के लिए ऑप्शन खुलेगा और वहाँ से वो अपना फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर सकता है। ठीक है, फाइल अपलोड कंट्रोल इज यूज टू ब्राउज फाइल फ्रॉम द यूज़र कंप्यूटर एंड अपलोड देम ऑन द वेब सर्वर। दिस इज ऑल्सो क्रिएट यूजिंग द इनपुट एलिमेंट। ये हम लोग क्रिएट करते हैं इसको, क्रिएटेड यूजिंग द इनपुट एलिमेंट का यूज़ करके हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सिंटेक्स जो है इनपुट टाइप हम लोग लिखेंगे। पहले तो BI टैग का यूज़ होगा अपलोड फाइल। ठीक है, अपलोड मान लीजिए योर पिक्चर, अपलोड पिक्चर, और यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो हम लोग को बनाना है ना, यहाँ दिया हुआ है अपलोड पिक्चर, और यहाँ पे हम लोग कोड इसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। अपलोड योर पिक्चर, इसके बाद हम लोग BI टैग या सेम लाइन में है तो हम लोग सीधे लिखेंगे इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, इसको हम नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है स्पेस कम हो रहा है। इनपुट टाइप इक्वल टू हम लोग लिखेंगे फाइल। ठीक है, जैसे ही इनपुट टाइप फाइल लिखिएगा आप तो ये एक बटन बनाएगा। ठीक है, लेकिन बटन के ऊपर आप क्या लिखना चाहते हैं उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे उसका नेम भी देंगे या वैल्यू भी देंगे। इनपुट टाइप फाइल, वैल्यू जैसे ही आप दीजिएगा यहाँ पे अपलोड अगर दीजिएगा तो अपलोड लिख के आएगा, चूज फाइल दीजिएगा तो चूज फाइल, कुछ नहीं दीजिएगा तो चूज फाइल आएगा। नेम जो है, नेम आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। नेम आपको बार बार बता रहे हैं हम, यूज होता है। ठीक है, नेम यूज होता है फॉर्म को सबमिट करने टाइम में, तो सर्वर में आपका जो भी डेटा भरे हैं आप वो सेम जाके मतलब सेव हो जाए, उसके लिए नेम का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसी नेम के हेल्प से हम लोग उस फॉर्म को फिच करते हैं डेटाबेस में सेव करने के लिए। ये जो आपका चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर दिए, चैप्टर 4, और इसका क्वेश्चन आंसर अभी हम आपको बता देते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर जो है बता देते हैं, इसको आप लोग करिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, जो कि आपके PA1 का सिलेबस है, चैप्टर 1 to 5, और आप लोग इसे पढ़िएगा, रेडी कीजिएगा। एग्ज़ाम में आपका जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 1 to 5 पूछा जाएगा, और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है और एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो पहला जो है आपका क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। हम इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बता देते हैं, आप लोग उसको लिखिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 तक आपका है, नहीं 4 तक ही है। पहला में है टेबल हेडिंग कैन बी डिफाइन यूजिंग TH टैग, आपका ये ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन हो गया TH टैग। सेकंड नंबर में है हाइपरलिंक, जो है इंटरनल हाइपरलिंक, इंटरनल ए ऑप्शन। ठीक है, थर्ड नंबर में जो है उसमें भी ए ऑप्शन होगा। H रेफरेंस जो है वो क्या है, लिंक का एड्रेस बताता है, तो इसका एड्रेस हो जाएगा। और फोर्थ नंबर में जो है डैश एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉर्म टैग इज यूज टू डिफाइन द नेम ऑफ फॉर्म, तो इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, नेम। नेक्स्ट है बी नंबर, ये ए नंबर था आपका। बी नंबर जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स 1 2 3 4 एंड 5 है, तो 1 में होगा बॉडी। ठीक है, टेबल रो में बी ग्रुप्ड इनटू हेड, फुट एंड बॉडी सेक्शन, हेडिंग, फुटिंग और बॉडी होता है बीच में। ठीक है, सेकंड नंबर में है
कॉल स्पेसिंग एट्रीब्यूट्स गिव द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन सेल के बीच में अगर आपको चाहिए तो सेल स्पेसिंग का यूज होगा। सेल स्पेसिंग सेकंड में। थर्ड में हो जाएगा आपका कॉल स्पैन। कॉल स्पैन के काम क्या होता है? कॉलम को मर्ज करना। कॉल स्पैन मर्ज सेल्स अक्रॉस द कॉलम, कॉलम में सेल्स को मर्ज करेगा। फोर्थ नंबर में हो गया इंटरनल जो लिंक है वो क्या करेगा? रिक्वायर्ड नेम एट्रीब्यूट इसके साथ चाहिए। 5 नंबर में हो गया आपका फॉर्म। तो इसको आप लोग कीजिएगा। सी नंबर देखिए, सी नंबर में है ट्रू फॉल्स। 1 2 3 4 एंड 5 नंबर। तो इसमें फर्स्ट में जो है वो फॉल्स होगा, सेकंड में जो होगा वो ट्रू, थर्ड में फॉल्स, फोर्थ में ट्रू और फिफ्थ में फॉल्स। तो ये आप लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसको आप लोग कीजिएगा। इसके बाद है डी नंबर में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो डी नंबर जो है आपको खुद से करना है। इसमें हम थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द यूज ऑफ रो स्पैन एट्रीब्यूट। तो इसको हम लोग देख लेंगे पेज नंबर 52 में ग्लोसरी जो है उसी में दिया हुआ है कॉल स्पैन। तो इसको हम लोग लिखेंगे द यूज ऑफ कॉल स्पैन एट्रीब्यूट इज टू मर्ज एडजेसेंट कॉलम्स इनटू वन। इसका काम होता है मर्ज करना एडजेसेंट सेल्स को एक ही सेल में। यहाँ पे कॉल स्पैन का दिया हुआ है 52 नंबर पेज में, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स कंट्रोल। रेडियो बटन और चेक बॉक्स कंट्रोल में क्या होता है? तो एक जो है चेक बॉक्स मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यूज होगा और रेडियो बटन सिंगल सिलेक्शन के लिए। इसका भी दिया हुआ है क्विक रिव्यू में पॉइंट नंबर 4, तो उसको लिख लीजिएगा, लिखिएगा अच्छा से थोड़ा इसको। द डिफरेंस बिटवीन चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन इज चेक बॉक्स इज यूज टू सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन वाइल रेडियो बटन इज यूज टू सेलेक्ट सिंगल ऑप्शन। इसके बाद आपका थर्ड नंबर है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए फॉर्म इन HTML। तो फॉर्म का क्या काम है, ये क्या यूज़ है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। पेज नंबर 46 में फॉर्म दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ के खुद से लिखिएगा। फॉर्म्स आर यूज टू टेक ए डेटा एज ए इनपुट। ये सारा चीज़ आप पढ़ के खुद से दीजिएगा। और इसमें क्या क्या होता है, फॉर्म कंट्रोल्स में कौन कौन सा बटन यूज होता है। नेक्स्ट है 4 नंबर में डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट एरिया कंट्रोल इन ए फॉर्म इन HTML। फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया का, टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया का क्या डिफरेंस है, क्या यूज़ है, वो देखिएगा। यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल में दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स। तो ये सारा चीज़ स्पेसिफिकेशन और टेक्स्ट एरिया का स्पेसिफिकेशन दोनों लिख लीजिएगा आप लोग खुद से। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, आप लोग बना लीजिएगा। और इसका फेयर जो है वो कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है 5 क्रिएटिंग इंटरेक्टिव वेब पेज। इंटरेक्टिव वेब पेज अभी HTML से ही रिलेटेड है, आगे वाला भी चैप्टर, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।